नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जहां श्री रामचरितमानस का हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है अपना स्नेह रुचि बनाए रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिए। कुछ कारण से आप सभी से मैं कुछ दिनों तक जुड़ नहीं पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब आगे का कथन सुनिए, जहाँ अयोध्या कांड के श्री राम जी भरत जी के मधुर मिलन का वर्णन किया गया है। यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी राम जी को जब समझाए और तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया और निर्जल व्रत किया। वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। फिर आगे दोहा है, भोरु भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्ह। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि प्रीतु क्रिया वेद जसे भरनी, भे पुनित पातक तम तरनी, जासो नम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध शोभयऊ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरी जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पीरीते। आगे है कि वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले। कहते हैं, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता, सब समेत पुर धारिय पाऊँ, आपुई हम रावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियऊँ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। राम जी कहते हैं, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। से तु करुणायतन कस न कहूँ अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। तब यहाँ पर राम बचन सुनी सभय समाजु,
जनु जल निधि महु विकल जहाजु, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। पावन पयति हूँ काल नहाही, जो बिलोकी अघ ओघ नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते रहते हैं। राम सैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाई। राम जी को नेत्र भर के देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों को हर लेती हैं। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन किया जा सकता है। यहाँ दोहा है। सरनि सरोरुह जल विहग, कुजत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूच कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भेल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पूटी रुचि रूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि करी विनय प्रणामा। कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। यहाँ कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोने में बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल, फल और अंकुर आदि की जुड़ियों, आटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। हम ही
गमति दरसु तुम्हारा। जस मरुधरनि देव दुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा। परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। यहाँ पर प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। और अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ, आगे का कथन आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। और आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। धन्यवाद।